नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में भगवत गीता के अनमोल विचारों के बारे में जानेंगे। ये विचार हमारे जीवन सफलता लाते हैं। जो इंसान इस अनमोल विचारों को सुनेगा और अपने जीवन में उतरेगा, उस मनुष्य के जीवन में दुख चिंता दूर हो जाती है, जो कि हमें इस संसार में रहने के बारे में बताते हैं। उनके विचार हमें प्रेम, जीवन, ध्यान आदि के बारे में ज्ञान देते हैं। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आए जानते हैं उनके अनमोल विचारों को। कृष्ण अकेले ही ऐसे व्यक्ति है जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं है, उदास नहीं है, रोते हुए नहीं है। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह। एक ही पाप है इस दुनिया में, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना, क्योंकि दूसरे को बदलना राजनीति है और स्वयं को बदलना धर्म है। जितना शिक्षित व्यक्तित्व होगा उतना संदेह बढ़ जाएगा, क्योंकि शिक्षा के साथ प्रश्न उठते ही हैं। उठने ही चाहिए, नहीं तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती। मृत्यु का कारण कोई रोग या दुर्घटना नहीं, बल्कि जन्म है। मौत सबको आती है, जीना सबको नहीं आता। केवल मनुष्य ही रोता हुआ पैदा होता है, शिकायतें करता हुआ जीता है और निराश ही मर जाता है। मौत के रहते भी आदमी अभिमानी है, ये बड़ा आश्चर्य है। केवल जब मौत तुम्हारे द्वार पर दस्तक देती है, तुम तभी सजग और सचेत हो सकते हो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भगवत गीता का सबसे बुद्धिमान संदेश है। आज हम केवल पैसे, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इतने लक्ष्य चालित हैं कि हम सब कुछ परिणाम के बारे में सोचकर ही करते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसलिए कि यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तो दर्द अवश्यंभावी है। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। इस जीवन में ना कुछ खोता है, ना व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्त होती है। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है
और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो, जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। पहली बात तो वैराग्य है। श्री कृष्ण हमारे कर्मों के परिणामों से वैराग्य के महत्व पर जोर देते हैं। वे हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह परिस्थितियों की परवाह किए बिना हमें संतुलित और केंद्रित रहने में मदद करता है। दूसरी बात है निस्वार्थ सेवा। श्री कृष्ण हमें दूसरों की निस्वार्थ सेवा का मूल्य सिखाते हैं। वह हमें बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरों के लिए हमारे प्यार और कृतज्ञता व्यक्त करने के साधन के रूप में। इससे हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति की भावना पैदा करने में मदद मिलती है। तीसरी बात है माइंडफुलनेस। श्री कृष्ण हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत और जागरूक होने के महत्व पर जोर देते हैं। वे हमें स्थिर प्रज्ञा की स्थिति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जहां हम चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने में शांत और रचित रहने में सक्षम होते हैं। चौथी बात है आस्था यानी श्रद्धा। श्री कृष्ण हमें एक उच्च शक्ति या दैवीय शक्ति में विश्वास रखने का मूल्य सिखाते हैं। वह हमें अपने अहंकार और ब्रह्मांड में विश्वास को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यह जानते हुए कि सब कुछ एक कारण से होता है और यह कि हम हमेशा ध्यान रखते हैं। और पांचवी बात है आंतरिक शांति। श्री कृष्ण हमें आंतरिक सुख और शांति के महत्व को सिखाते हैं। वे हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने आसक्तियों और इच्छाओं को छोड़ दें और वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अनुभव करने पर ध्यान केंद्रित करें। बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना यह हमें आंतरिक शांति और संतोष पाने में मदद करता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं कि हम कैसे अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। वैराग्य, निस्वार्थ सेवा, ध्यान, विश्वास और आंतरिक शांति की खेती करके हम जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और सहजता से नेविगेट कर सकते हैं और रास्ते में अधिक आनंद और तृप्ति का अनुभव कर सकते हैं। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं
यह केवल दो लोग जानते हैं। एक है परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगा। पृथ्वी में मिट्टी में गिरकर मरना जीवन का अंत नहीं, प्रारंभ है। लेकिन सोने के डिब्बे में ही बंद पड़े रहना जीवन का वास्तविक अंत है। उसमें कहीं भी जीवन की आशा नहीं है। अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है और अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है। समय कठोर शिक्षक है, वह इम्तिहान पहले लेता है, शिक्षा बाद में देता है। ज्ञान हमेशा मुक्त करता है। अगर हार के बाद भी तुम मौज में नाच रहे हो तो जीत तुम्हारी हुई। सम्मान की आकांक्षा वही करता है जो अपनी नजर में असम्मानित हो। स्वयं की खोज करें, अन्यथा आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना होगा जो खुद को भी नहीं जानते हैं। चित्त सरल हो, स्वतंत्र हो और शून्य हो, वही अनंत की अनुभूति करता है और परमानंद में रहता है। धार्मिक होना साधना है, धार्मिक दिखना अपने को सजाना है। जहां पर डर खत्म होता है वहां से जीवन शुरू होता है। धारणा शब्द में होती है और सत्य मौन में होता है। उदासी उतना उदास नहीं करती जितना उदासी आ गई यह बात उदास करती है। जो आदमी स्वयं पर विश्वास करता है वह स्वयं की शक्तियों को जरूर विकसित कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख का लालच ही नए दुख को जन्म देता है। बड़ा मुश्किल है उस इंसान को समझना जो जानता सब कुछ है पर बोलता कुछ भी नहीं। खुशियों के लिए साधन की नहीं, संतोष की जरूरत होती है। मन को खाली करो विचारों से, मुक्ति की आशा से शून्य हो जाओ। कल पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। इत्रक मित्र चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। कांटों को समझने के लिए बुद्धि काफी है। फूलों को समझने के लिए तो हृदय चाहिए। स्वभाव में चले जाना धार्मिक हो जाना है। स्वभाव के बाहर भटकते रहना अधार्मिक बने रहना है। जितनी जल्दबाजी करते हो उतने ही अशांत हो जाते हो। जो शेष बची है उसे ही विशेष बनाइए, अन्यथा अवशेष तो होना ही है। आपकी तकलीफें आपसे दूर नहीं हो सकती, आप अपनी तकलीफों से दूर हो सकते हो। सबसे ज्यादा गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की अनुमति पर निर्भर करती है। सत्य का पहला स्वागत विरोध से होता है। जितने तुम चतुर होते जाते हो उतना ही तुम्हारा हृदय मरता जाता है। तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं हैं। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती है। दिमाग में जो चल रहा है वह हमेशा जीभ पर आता है। सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करके भी जो स्वयं को नहीं जानता उसे सारा ज्ञान निर्थक है। संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो, मन ही तुम्हारा असली संसार है। विचार से कोई उत्तर ना कभी मिल सकता है, ना मिला है उत्तर तो निर्विचार से ही आता है। अस्तित्व उनकी सुरक्षा करता है जो सत्य की खोज में है। बाहर प्यास ही प्यास है, जरा भी तृप्ति नहीं, और भीतर तृप्ति ही तृप्ति है, जरा भी प्यास नहीं। आदमी खोपड़ी में जी रहा है, हृदय का कुछ पता ही नहीं है। जो जानता है वो जानता है कि बताने की कोई जरूरत नहीं, जानना काफी है। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है,
हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैरहाजिरी का परिणाम है। सत्य को हम जानना चाहते हैं लेकिन जीना नहीं चाहते, क्योंकि जानना आसान है, जीना मुश्किल। जिस दिन से यह जिंदगी व्यर्थ दिखाई पड़नी शुरू हो जाए, उस दिन असली जिंदगी शुरू होगी। खुद में जीवन का कोई अर्थ नहीं, जीवन अर्थ बनाने का अवसर है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। जिंदगी का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। दिखावे का जीवन जीना बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि इंसान की वास्तविकता कुछ और होती है और वो दुनिया को कुछ और दिखाना चाहता है। कोई सूत्र पकड़कर चलने की जीवन में जरूरत नहीं है, क्योंकि परिस्थिति रोज बदल जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच एक संतुलन है। ध्यान तुम्हें प्रेम के योग्य बनाता है और प्रेम तुम्हें ध्यान के योग्य बनाता है। ध्यान में वो ही उतर सकता है जो गहरे प्रेम में उतर चुका हो, क्योंकि बिना प्रेम के ध्यान संभव नहीं। ध्यान है तो जीवन सत्य है, ध्यान है तो गृहस्थी में भी संन्यास है। आदमी का दुख न सुविधा से मिटता है, न धन से मिटता, न पद से, न प्रतिष्ठा से। आदमी का दुख आत्म जागरण से मिटता है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जो भी समस्या आए ध्यान करते रहना, धीरे धीरे हर समस्या विदा हो जाएगी। कभी भी अपने दुख पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ध्यान भोजन के समान है। आप जितना ध्यान देते हो तो वो चीज उतनी ही मजबूत होती जाती है। विज्ञान बाहर की समस्याओं को हल करता है और ध्यान भीतर की समस्याओं को हल करता है। जो व्यक्ति सदा मृत्यु बोध में जीता है, उसे किसी अन्य ध्यान की जरूरत नहीं है। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। जितना ज्यादा गलतियां हो सके उतनी ज्यादा गलतियां करो। बस एक बात रखना, फिर से वही गलती मत करना और देखना तुम प्रगति कर रहे होगे। दूसरों की इतनी चिंता मत करो, क्योंकि यह चिंता तुम्हारे अपने विकास को विचलित करेगी। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जब आप हंस रहे होते हैं तो ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं, और जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपके लिए इबादत कर रहा होता है। गुरु के चेहरे को जिसने पहचान लिया, उसने बड़े से बड़ा कदम उठा लिया। गुरु के ऋण से मुक्त होने का एक ही उपाय है, जो तुमने गुरु से पाया है उसे दूसरों में बांट देना। चिंता करना मतलब ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। स्त्री परिभाषा है प्रेम की। तुमने स्त्री को जान लिया, समझ लो प्रेम को जान लिया, प्रेम को पा लिया। प्रेम तो एक तरफा ही होता है, दो तरफा तो सिर्फ व्यापार होता है। वही पुरुष स्त्री के प्रेम के लिए राजी हो सकता है जो अहंकार को छोड़ने को राजी हो। इस दुनिया में दोस्ती ही सच्चा प्यार है, जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाएगी। समझना वो ही प्रेम है। प्रेम के बदले कोई पुरस्कार मत मांगो, प्रेम ही प्रेम का पर्याप्त पुरस्कार है। प्रेम के विरोध में सारा संसार है और प्रेम का भूखा भी सारा संसार है। जगत में केवल वे ही दरिद्र है जिनके हृदय में प्रेम नहीं है। बिना प्यार के इंसान बस एक शरीर है। समझौता करना कायरता है, सत्य कभी समझौता नहीं करता। तुम प्रेम से भरे हुए हो तो दुनिया भगवान से भरी हुए है।
प्रेम का अनुभव ही परमात्मा का प्रमाण है। कहीं भी प्रेम की झलक मिल जाए तो निश्चित हो जाना कि परमात्मा है। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैरहाजिरी का परिणाम है। सत्य को हम जानना चाहते हैं लेकिन जीना नहीं चाहते, क्योंकि जानना आसान है, जीना मुश्किल। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कीमत नहीं समझते। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। इंसान ने कठिन समय में ही संघर्ष करना चाहिए। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ये जीवन एक बार मिला है तो इसे हंसी खुशी से जियो और चिंता करना छोड़ दो। चिंता इतनी ही करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। समय और शब्द दोनों का उपयोग कभी भी लापरवाही से ना करें, क्योंकि यह दोनों कभी वापस नहीं आते और न ही मौका देते हैं। हमेशा अच्छी बात यानी मीठी वाणी बोलें। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन जुबान अगर कड़वी हो तो मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता मुंह की सुंदरता से कहीं ज्यादा है। हर मनुष्य ने अपने शिक्षकों का, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहां हैं वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। याद रखना, हमेशा अच्छा याद रखें और बुरा भूल जाएं। जिंदगी को खुलकर जीने का एक उसूल बनाएं, रोज कुछ अच्छा याद करें और कुछ बुरा भूल जाएं। इंसान ने हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। खिले हुए फूल और मुस्कुराते हुए चेहरे की सुंदरता और बढ़ जाती है। अगर अपनी सोच को सबसे अच्छी बनाना है तो सबसे पहले दूसरों के बारे में बुरा सोचना बंद कर दो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, परखने की नहीं। नकारात्मक सोच को खुद पर हावी ना होने दे। जब सोच में मोच आती है तो हर रिश्ते में खरोंच आती है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने लफ्जों का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि यह आपकी परवरिश का सबसे बड़ा सबूत है। इंसान ने किसी से भी नहीं रूठना नहीं चाहिए। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियां पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। जिंदगी में इंतजार करना सीखो। जो शब्द के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। कभी भी ऊंची आवाज बात नहीं करनी चाहिए। ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। जो मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उसे ही क्रोध सबसे अधिक आता है। ज्ञान से शब्द समझ आते हैं और अनुभव से अर्थ। खुश रहना है तो ज्यादा भोले मत बनो। मिजाज में थोड़ी लाजमी जरूरी है साहब, लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। जीवन में सफल बनना है तो लोगों की बातों का बुरा मत मानो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिराना है। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बनाती है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। हर मनुष्य ने अच्छे इंसान की इज्जत करना चाहिए। उतार चढ़ाव में भी अगर कोई इंसान आपका साथ नहीं छोड़ता
तो उस इंसान की कदर हमेशा करो। माँ से कभी दूर मत जाओ। एक तेरा ही प्यार सच्चा है माँ, औरों की तो शर्तें ही बहुत है। बड़ा आदमी वो है जो अपने पास बैठे आदमी को छोड़ा महसूस न होने दे। जीवन में खुश रहना चाहते हो तो किसी से भी आशा मत रखो। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। खामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझने, क्योंकि शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। पैर की मोच और इंसान की छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। याद रखना, सफल बनना चाहते हो तो किसी की सफलता से जलन महसूस मत करो। टूटी कलम और औरों से जलन हमें अपना भाग्य लिखने नहीं देती। मनुष्य को सुखी रहना है तो किसी भी चीज का लालच मत करो। काम का आलस और पैसों का लालच इंसान को महान बनने नहीं देता। क्यों करता है भरोसा गैरों पर, जब चलना ही है तुझे अपने पैरों पर। गुरूर किस बात का करते हो साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे रहो, बस उनसे दूर रहो। सफल इंसान वही है जो टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जानता हो। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि दुआओं ने थाम रखा है। हर किसी के लिए दुआ करा करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही हो। मुद्दतों बाद किसी ने पूछा कहाँ रहते हो, मैंने मुस्कुराकर कहा अपनी औकात में। आजाद रहिए विचारों से लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। जिस दिन से यह जिंदगी व्यर्थ दिखाई पड़नी शुरू जो जाए, उस दिन असली जिंदगी शुरू होगी। खुद में जीवन का कोई अर्थ नहीं, जीवन अर्थ बनाने का अवसर है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। जिंदगी का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। दिखावे का जीवन जीना बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि इंसान की वास्तविकता कुछ और होती है और वो दुनिया को कुछ और दिखाना चाहता है। कोई सूत्र पकड़कर चलने की जीवन में जरूरत नहीं है, क्योंकि परिस्थिति रोज बदल जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच एक संतुलन है। ध्यान तुम्हें प्रेम के योग्य बनाता है और प्रेम तुम्हें ध्यान के योग्य बनाता है। ध्यान में वो ही उतर सकता है जो गहरे प्रेम में उतर चुका हो, क्योंकि बिना प्रेम के ध्यान संभव नहीं। ध्यान है तो जीवन सत्य है, ध्यान है तो गृहस्थी में भी संन्यास है। जागने की विधि का नाम ही ध्यान है। ध्यान रहे उतना ही मिलता है जितना तुम ले सकते हो। ध्यान रखना, अकेले आना है, अकेले जाना है, तो बीच के ये थोड़े दिन भीड़ से बहुत ज्यादा अपने को मत भरो। ध्यानी जिंदगी के प्रत्येक क्षण का उपयोग करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अध्यात्म का अर्थ दुनिया से दूरी नहीं होता, अध्यात्म का अर्थ मूर्खता से दूरी होता है। शब्दों के जंगल जंगलों से भी बड़े जंगल है। भीड़ उनको ही पसंद करती है जो उनके जैसे हैं, अनूठे को नहीं। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है।
तुम्हें अगर कुछ हानिकारक करना हो तभी ताकत की जरूरत पड़ेगी, वरना तो प्रेम ही पर्याप्त है, करुणा पर्याप्त है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर। मन एक सुंदर नौकर है और एक खतरनाक स्वामी। कभी भी अपने आंसुओं पर शर्म न करें, गर्व करें कि आप अभी भी स्वाभाविक है। गर्व करें कि आप अपने आंसुओं के माध्यम से अनुभवहीन को व्यक्त कर सकते हैं। तुम भूल कर भी किसी और जैसे होने की कोशिश मत करना। मौन का अर्थ वाणी का अभाव नहीं, मौन का अर्थ विचारों का अभाव। मन जब निर्विचार होता है तब ही अनंत से जुड़ता है। अर्थ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं और आप लगातार अर्थ जानने में लगे रहते हैं, इसलिए आप अर्थहीन महसूस करने लगते हैं। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है। खुद को स्वीकारिए। श्रद्धा मूल्यवान है, पत्थर पर है या परमात्मा पर, यह गौण है। पत्थर पर भी हो सकती है और तब पत्थर भी परमात्मा का काम देने लगता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।